हेलो बच्चों, आज जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन्होंने बताया मुझे कि पेपर अच्छा आ रहा है, स्टेनो बहुत अच्छी आई है, खंड 1 और खंड 2 नहीं आया, निबंध और पार्लियामेंट्री कुछ मिक्स करके दिया है, फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा था और बहुत से बच्चे तो बहुत नर्वस भी थे वहां पे। बहुत कम बच्चों ने निकाल पाया शॉर्ट हैंड, लेकिन हम ये मेरे बच्चे जानते होंगे, वही बच्चे रह गए हैं जो सिर्फ खंड 1 कर रहे थे। उनमें से 1-2 बच्चे ही हैं शायद, और सभी बच्चे जिन्होंने खंड 2 खंड 3 किए उन सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। इंग्लिश वाले भी यही करेंगे, वर्ड खूब अच्छे से करेंगे, वर्ड सारे कर लीजिए आप लोग भी। देखिए फ्लक्चुएशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो जो बच्चे 90 से 100 की स्पीड लिख रहे हैं वो अच्छा लिख पाएंगे, नहीं तो उनका छूट जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं शुरुआत से ही कह रही थी, मैं अपनी जो रिकॉर्डिंग करती हूँ या बोलती हूँ आप लोगों को, बच्चे कहते हैं ना छूट जा रहा है मैम, आप यूट्यूब वालों का नहीं छूटता है 80 की स्पीड में। तो बेटा 80 की जो यूट्यूब से लिख के जाएगा, मैं शुरुआत से यही कहती रही, उनका छूटेगा ही छूटेगा, नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन होता है बेटा, है ना। जिन बच्चों ने मेरे पास किया है तो वो सभी बच्चे कर लेंगे, और जो जो मेरे पास से नहीं किए वो आज इतना कर लें कि 90 की स्पीड की डिक्टेशन जरूर से लिख लें। 3-4 डिक्टेशन जरूर, जो 80 की स्पीड में लिख रहे हैं वो 80 की स्पीड बेटा नहीं लिख के जाना, 90 की स्पीड या 95 की स्पीड में लिख के जाइए। 3-4 डिक्टेशन जरूर लिख लीजिए जिसमें हाथ आपका चल जाए, थोड़ा सा वर्ड जरूर कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी, कल भी मैंने अपने वीडियो में बोला था, वर्ड। अगर वर्ड आपके हाथ में चले हुए होंगे, कोई वर्ड नया नहीं होगा, तो आप आराम से उसको लिख लेंगे। लिख देखिए, आप लिख के पढ़ रहे हैं, अब आपके पास सिर्फ 4-6 घंटे का टाइम है। उतनी देर में आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि 4-6 डिक्टेशन 90 की स्पीड में लिख लीजिए, मत पढ़िए, लिख लीजिए लेकिन। और वर्ड पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्ड, एक एक वर्ड की जो रिकॉर्डिंग में वर्ड की रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है, वो वर्ड की रिकॉर्डिंग से सिर्फ वर्ड की रिकॉर्डिंग है, उसमें कई कई एक्सरसाइज जो कई चैप्टर के वर्ड है सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इतना करके आप जाओगे तो बहुत अच्छा हो। जैसे आज हिंदी वालों का बहुत अच्छा हुआ, 1-2 बच्चों का कम अच्छा हुआ, जिन्होंने कहना नहीं माना वो बच्चे समझ रहे होंगे, मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन्हें पता होगा मैम ने डांटा भी है कि सिर्फ खंड 1 बेटा नहीं करना, खंड 1 नहीं आएगी, शायद आ जाए भाई खंड 1 आने के चांस, जब हम खंड 2 खंड 3 मतलब निबंध कर लेंगे तो खंड 1 कुछ है ही नहीं उसके आगे, तो उसके वर्ड की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है करना। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे 1-2 बच्चों का जिनका रह गया है रिटर्न ये स्टेनो में, घबराइए नहीं, अगली बार निकलेगा, परेशान मत होइए। अगली बार ये सोचिएगा कि मैम का कहना मानना है, सिर्फ खंड 1 के भरोसे मत रहिए, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और अब तो खैर जो हो गया वो ठीक है। खंड 1 के भरोसे जो बच्चा, जिस बच्चे ने ये कहा कि मैम आप सब कुछ करा रही हैं, मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ खंड 1 ही आएगी, या मैम पता नहीं क्यों ऐसा करा रही हैं, खंड 1 में जब मेरा हमारा डी है, कुछ बच्चों ने बोला है ये। लेकिन बेटा हम लोग भी समझते हैं, टीचिंग कर रहे हैं इतने दिन से, कि कुछ भी हो सकता है ना बच्चा, और हम तो आपका भला ही चाहेंगे कि आप, कोई भी टीचर हो वो यही सोचता है कि हमारे सभी स्टूडेंट निकल जाएं, सभी सिलेक्ट हो जाए। कोई भी टीचर ये शायद नहीं सोचता है कि कोई भी स्टूडेंट रह जाए। तो अगर मैं कह रही हूँ कि आपको ये करना है तो करना होता है ना। घूमना तो फिर पूरा हमेशा ही घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है। ये 1-2 महीने जो लास्ट के 1 महीने होते हैं, ये सोच लो, जो लास्ट के 1 महीने होते हैं बहुत संघर्ष के होते हैं, बहुत अच्छा जिसने कर लिया वो बहुत बढ़िया निकाल लेगा, और सबने खैर बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो कल इंग्लिश वाले बच्चे बस आज वर्ड कर लीजिए। और बता दूं मैं आपको, पेन अलाउ है, पेन उसमें था ना, पेन अलाउ नहीं है, लेकिन पेन अलाउ है, आराम से आप पेन ले जाइए, पेन से लिखिए, रिलैक्स होके बढ़िया पेपर दे के आइए। और जैसे आज हिंदी वालों ने मुझे बोला बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बहुत अच्छा स्किल टेस्ट हुआ है, बस वैसे ही आप भी बोलिए। ओके, ढेर सारी शुभकामनाएं, कल आप पेपर दे के आइए और अच्छी अच्छी खबर दीजिए। ओके।